पहला राजा अध्याय 7 वचन 1 से 26 तक। सुलैमान का महल। सुलैमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबानोनी वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियाँ रखी गई और 45 खंभों के ऊपर देवदारू की छत वाली कोठरियाँ बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियाँ बनी। तीनों मंजिलों में कड़ियाँ धरी गई और तीनों में खिड़कियाँ आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियाँ भी चौकोर थी और तीनों मंजिलों में खिड़कियाँ आमने सामने बनी। उसने एक खंबे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और इन खंभों के सामने एक खंबे वाला ओसारा और उसके सामने डेवढ़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ताबंदी थी। उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के समान सुलैमान ने फ़िरौन की बेटी के लिए जिसको उसने ब्याह लिया था एक और भवन बनाया। ये सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नापकर और आरों से चीरकर तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे और देवदारू की लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारू की कड़ियों की एक परत थी जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। हिराम का कार्य। फिर राजा सुलैमान ने सोर से हिराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलैमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। पीतल के 2 खंबे। उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। यह भीतर से खोखले और इसकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी।
खम्भों के सिरों पर की कंगनियों के लिए चौखाने की 7-7 जालियाँ और सांकलों की 7-7 झालरें बनी। उसने खम्भों की भी इस प्रकार बनाया कि खम्भों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढांकने के लिए चारों ओर जालियों की एक एक पंक्ति पर अनारों की 2 पंक्तियाँ हो। जो कंगनियाँ ओसारों में खम्भों के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे और एक एक खम्भे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे वह 200 थे। उन खम्भों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खम्भे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खम्भे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा और खम्भों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खम्भों का काम इसी रीति पूरा हुआ। पीतल का हौज। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक एक हाथ में 10-10 कलियां बनी जो हौज को घेरे थी। जब वह ढाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गई और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुँह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था और उसमें 2000 बत पानी समाता था।